तो आइए भर्तहरि विरचित 19 शतक का अध्ययन करते हैं। हमारी विद्वत पद्धति चल रही है। विद्वत पद्धति में विद्वानों को समझाया जाएगा कि आखिर विद्वानों से आप वैर करते हैं तो किस प्रकार का फल मिलेगा। आइए देखिए, ये आपका इसमें मालनी छंद है, ठीक है, मालनी छंद है और इसका एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे बिल्कुल आसानी पूर्वक, ठीक है। तो आइए इसका पहले मैं वाचन करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि इसका वाचन कीजिए बार बार। अगर वाचन करेंगे तो अर्थ समझने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए आइए कि अधिगते परमार्थान पंडितानामवस्था तृणयो लघुलक्ष्मीर नयोतांसारणोद्धे अभिनव मदलेखा श्यामगण्डास्थलनां न भवति वारणानां। देखिए भर्तहरि क्या कह रहे हैं। इस श्लोक में भर्तहरि ने राजाओं को यह बताना चाहा कि आप धन से किसी कवि को रोक नहीं सकते हैं। आप धन के घमंड से व्यक्ति को उसकी ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते हैं। कोई ज्ञानी हो उसकी ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकती। आप धन से उसे छीन नहीं सकते। जैसे कि आपको अगला श्लोक जो आएगा उसमें आप बिल्कुल आसानी पूर्वक इसे समझेंगे कि विद्या विवादाय धनम मदाय, ठीक है। जो विद्या रूपी धन होता है वो गुप्त रूपी धन होता है, छुपा हुआ धन होता है। अगले श्लोक में आप पढ़ेंगे। तो आइए पहले इसे समझ लेते हैं। अधिगत परमार्थान, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। भर्तहरि कह रहे हैं कि हे राजन, राजा से क्या बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान, अधिगत परमार्थान यानी तत्व ज्ञान, सांसारिक रहस्य को जानने वाले। किसको जानने वाले? सांसारिक रहस्य को जानने वाले, ठीक है। परमार्थ, अवस्थाम का मतलब होता है निरादर अथवा अपमान मत करो। किनका अपमान मत करो? भर्तहरि कह रहे हैं राजा को, जो तत्व ज्ञान अर्थात सांसारिक रहस्य को जानने वाले का जो है तुम क्या करो? तिरस्कार ना करो। इसका अर्थ यहाँ तक हुआ, ठीक है। क्यों? तृण इव लघु लक्ष्मीर नयोतांसनोद्धि, यानी कि तृण माने होता है घास। जैसे क्या तिनके से आप बांध सकते हैं किसी कवि को? नहीं, कदापि नहीं ऐसा कर सकते हैं। आप तिनके से किसी व्यक्ति को बांध पाएंगे? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या बता रहे हैं? क्योंकि तिनके, तृण यानी तिनके, देखिए तृण यू माने की तरह, यानी तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी, लघु छोटी लक्ष्मी, तुच्छ लक्ष्मी, ऐश्वर धन, उसको ज्ञानियों को कदापि नहीं बांध सकता है। ताम सनोद्धि, यानी कि इसका मतलब होता है नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उन्हें बांधा नहीं जा सकता। क्या? बांधा नहीं जा। अभिनव मदलेखा श्यामगंडा स्थलानाम। देखिए अभिनव मदरेखा, यानी कि अभिनव मदरेखा का मतलब नवीन मद की रेखाओं, नवीन मद की रेखाओं। और श्याम, श्याम का यानी कृष्ण का कैसा रंग होता है? सांवला होता है, ठीक है। कैसा होता है? सांवला होता है। तो काले गंड स्थल यानी कपोलों वाले मत वाले हाथियों को किससे नहीं बांध सकते हो? न भवति विषतंतुर वारणा वारणानाम। हाथी को, हाथी को क्या कर सकते हो तुम? और कैसा हाथी? मदमस्त हाथी, जिसके गंड स्थल से मद बहता हो। हाथियों का बंधन यानी उसका जो है बंधन नहीं किया जा सकता है। कमल नाल से हाथी को नहीं बांधा जा सकता है, ठीक है। विषतंतुर वारणानाम, वारणाम का मतलब होता है रोकने या बांधने का साधन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? रोकने या बांधने का। तो आप एक बार एक से बता दूं आपको फिर से। देखिए भर्तहरि इस श्लोक में यह बताना चाहते हैं कि धन से गर्वित राजा जो होते हैं वो तत्व ज्ञान यानी तुच्छ लक्ष्मी अपने वश में नहीं कर सकते हैं।
जो धन से गर्वित राजा हैं वो लक्ष्मी को अपने वश में नहीं कर सकते हैं। त्रणयु लघु लक्ष्मी, ठीक है। जैसे कि वो बता रहे हैं, क्योंकि तत्वज्ञानी, जो तत्वज्ञानी होते हैं, तत्व को जानने वाले होते हैं, तो तत्वज्ञानी महापुरुषों के लिए ऐश्वर्य या धन उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे कमलनाल का सूत्र मद वाले हाथी को बांधने में असमर्थ है। क्या आप हाथी को, मदमस्त हाथी को कमलनाल से बांध सकते हैं? विष तंतुर्वारणाम, तंतु, और वो भी आप देखे होंगे कमलियों का जो तंतु होता है कितना कोमल होता है, उससे आप हाथी को थोड़ी बांध पाएंगे, और वो भी मदमस्त हाथी, ठीक है। तो इसका अर्थ ये है, आप यही भरतहरि राजा को समझाना चाहते हैं कि घमंड में आप न जाइए, आप जो है लक्ष्मी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं भरतहरि। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसे संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। अगली वीडियो में हम अगला श्लोक पढ़ेंगे।